अगर आपने कभी ये सोचा है कि आपके बच्चे को ये बर्ड्स एंड द बीज वाली बातें कौन सिखाएगा और फिर साइलेंटली ये डिसाइड कर लिया कि स्कूल सिखा देगा या इंटरनेट तो है ही, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सच तो ये है कि अगर अपने बच्चे को ये सेक्स वगैरह की बातें आप नहीं सिखाएंगे तो कोई और सिखाएगा, वो कहीं और से सीखेगा। और ज़रूरी नहीं है कि उसको सही बातें पता चले। हेलो पेरेंट्स, बहुत लंबे गैप के बाद आपसे यूट्यूब पर जुड़ रही हूँ। बट आई वॉज नॉट वेल, आई गॉट अ बैड केस ऑफ फ्रोजन शोल्डर, अभी भी चल रहा है, बट आई एम बेटर। और सेकेंडली आई गॉट माई सन मैरिड, एक और बच्चा फैमिली में आ गया है। सो अंडरस्टैंडेबली आई वॉज बिजी, बट नाउ कमिंग बैक टू टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, आजकल के बच्चों को इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है राइट इन्फॉर्मेशन की कमी। इंटरनेट, फ्रेंड्स, रील, सब जगह से उन्हें बिट्स एंड पीसेस मिल रहे हैं, लेकिन बिना कॉन्टेक्स्ट के। और जब इन्फॉर्मेशन हाफ होती है, कंफ्यूजन फुल हो जाता है, एंड दिस कैन बी डेंजरस ऑल्सो। इसलिए बर्ड्स एंड द बीज वाली जो टॉक है वो एक वन टाइम लेक्चर नहीं है, दिस इज एन ऑन गोइंग कॉन्वर्सेशन। मोस्ट पेरेंट्स वेट करते हैं एक राइट एज का, बट द ट्रूथ इज देर इज नो राइट एज फॉर दिस। डिपेंड करता है बच्चा किस माहौल में पल पड़ रहा है, वो इन चीज़ों को लेकर कितना क्यूरियस है, उसका इन बातों को लेकर एक्सपोजर कितना है, वगैरह वगैरह। आइडियली ये कॉन्वर्सेशन अर्ली एडोलेसेंस यानी 10 से 13 साल के बीच में शुरू हो जानी चाहिए, जब बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और क्यूरियोसिटी नेचुरली बढ़ती है। लेकिन चाहे आपका बच्चा 15-16 का ही क्यों ना हो गया हो, अगर बात अब तक नहीं हुई है तो डोंट वरी, इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट। सबसे बड़ा सवाल, स्टार्ट कैसे करें? किसी बड़े फॉर्मल लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट कैजुअल। फॉर एग्जाम्पल, किसी मूवी या एड के बाद कैजुअली कॉन्वर्सेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आजकल रिलेशनशिप्स पर काफ़ी कंटेंट आता है, क्या आपके स्कूल में इसको लेकर कुछ बात होती है? या फिर तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ डेटिंग या रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हो? गोल्डन रूल, स्टार्ट विथ क्वेश्चंस नॉट ज्ञान। सबसे ज़रूरी सवाल, बात करें तो किस बारे में करें? सिर्फ बायोलॉजी या कुछ और भी? यहाँ या तो पेरेंट्स बहुत डिटेल में चले जाते हैं या फिर बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं। आपको बीच का रास्ता लेना है, सिंपल, क्लियर, नो शेम। यू कैन स्टार्ट लाइक दिस: बेटा, जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो उम्र में, बॉडी में चेंजेस आना नॉर्मल है। आपकी आवाज़ चेंज होगी, हेयर ग्रोथ होंगे, कुछ बॉडी ऑर्गन्स में चेंजेस आएंगे, लड़कियों को पीरियड्स होगा, ये सब नेचुरल प्रोसेस है। एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे पेरेंट्स, साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ करने से मत डरिए। पीनिस, वजाइना, पीरियड्स, ये सब यूज़ करने हैं। निक नेम्स या फ़नी नेम्स नहीं यूज़ करने, इससे कन्फ्यूजन बढ़ता है और मुद्दे की सीरियसनेस कम होती है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपकी डॉटर आपसे पूछे पीरियड्स क्यों होते हैं, तो आप बहुत आराम से उसे समझा सकते हैं, देखो बेटा, ये गर्ल्स की बॉडी का एक तरीका होता है फ्यूचर में बेबी के लिए बॉडी को प्रिपेयर करने का। हर महीने गर्ल्स की बॉडी एक सिस्टम तैयार करती है और जब ज़रूरत नहीं होती तो वो पीरियड्स के ब्लड के रूप में बॉडी से रिलीज होके हर महीने निकल जाता है। अब ये सब समझाते हुए आपका टोन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम समझाते हैं। नो एम्बैरेसमेंट, नो विस्परिंग। जब आप कंफर्टेबल होंगे इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, तभी आपका बच्चा भी कंफर्टेबल होगा आपसे कोई भी सवाल पूछने के लिए। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई पेरेंट्स इसे स्किप कर देते हैं। आपको उन्हें समझाना है, आपकी बॉडी आपकी है और किसी और की बॉडी उनकी, और सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें किसी का हग या टच कंफर्टेबल नहीं लगता, इट इज़ ओके टू से नो इवन इफ इट्स अ रिलेटिव। इसी का दूसरा पहलू, अगर आपको किसी को हग करना है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये उस दूसरे पर्सन के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। और फॉर ओल्डर टीन्स इट इज़ नेसेसरी टू टेल देम कि रिलेशनशिप में नो का मतलब नो होता है, चाहे पहले यस क्यों ना बोला हो। जब आप कंसेंट की बात कर रहे हैं तो डिजिटल कंसेंट को भी इंक्लूड करें। किसी की फ़ोटो बिना परमिशन के नहीं शेयर करना, किसी की पर्सनल चैट्स किसी को फॉरवर्ड नहीं करना, और उन्हें ये बताएं कि रिस्पेक्ट सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं, रिलेशनशिप के अंदर भी ज़रूरी होता है। ये वो पार्ट है जो स्कूल या इंटरनेट प्रॉपर्ली नहीं समझाता। टीन्स को ये समझाना ज़रूरी है कि अट्रैक्शन, क्रश, इन्फैचुएशन, ये सब नॉर्मल है। आप ऐसे बोल सकते हैं, बेटा, आपको अगर किसी पे क्रश हो जाए या आपको कोई बहुत अच्छा लगता है, इट इज़ ओके, बिकॉज इस एज में ये फीलिंग्स नॉर्मल है। उसके बाद आप थोड़ा पॉज लें, लेट इट सिंक इन टू देयर माइंड्स, इससे ट्रस्ट पैदा होता है। एंड देन धीरे से ऐड करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर फीलिंग पे एक्शन लिया जाए।
इस जगह कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आप ज़रूर डिस्कस करें। इस एज में एक बहुत कॉमन प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर। सबके बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरा क्यों नहीं? अगर मैं मना कर दूंगा या कर दूंगी तो मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे? कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? यहाँ आप उन्हें बहुत प्यार से समझा सकते हैं कि बेटा, हर किसी का टाइमलाइन अलग होता है। अपनी लाइफ में सिर्फ इसलिए कुछ मत करो कि सब कर रहे हैं। एक बहुत सिंपल लाइन जो आप बोल सकते हैं वो ये है कि राइट डिसीजंस वो होते हैं जो आपको कंफर्टेबल फील कराएं, ना कि वो जो आपको फिट इन करने में मदद करें। हार्ट ब्रेक, क्रश हो, लाइकिंग हो या हार्ट ब्रेक हो, ये सब आपके बच्चों के लिए रियल होता है, चाहे आपके लिए बहुत छोटा हो। कई पेरेंट्स अक्सर ये बोल देते हैं, ये सब की तुम्हारी उम्र नहीं है, फोकस ऑन योर स्टडीज़। बट उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट कराने के लिए और आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए शायद ये कहना बेहतर होगा, आई नो इट हर्ट्स। फर्स्ट फीलिंग्स हमेशा बहुत स्ट्रांग होती हैं और आप उन्हें जेंटली ये भी कह सकते हैं, समझा सकते हैं, बेटा हर रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग नहीं होती, लेकिन हर रिलेशनशिप आपको कुछ ना कुछ सिखाकर ज़रूर जाती है, जो आपको अपनी लाइफ में आने वाली रिलेशनशिप्स के लिए और स्ट्रांग बनाता है और वाइज बनाता है। ये बहुत सटल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है। एक्सप्लेन इट सिंपली। तुम्हें किसी को खुश करने के लिए अपने कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है इफ़ यू लव मी प्रूव इट टू मी, तो वो लव नहीं है, वो प्रेशर है। और एक स्ट्रॉन्ग लाइन, हेल्दी रिलेशनशिप वो होती है बेटा जो तुम्हें सेफ, रिस्पेक्टेड, रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील कराए, ना कि कंफ्यूज्ड, स्कैर्ड या गिल्टी। तो पेरेंट्स, जब हम अपने बच्चों से इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि उन्हें सिर्फ ये ना बताएं कि क्या सही है, उन्हें ये भी सिखाएं कि क्या फीलिंग्स सही हैं। वी हैव टू टेल देम नॉट जस्ट व्हाट टू डू बट ऑल्सो व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड फील। और इसीलिए बर्ड्स एंड द बीज सिर्फ बायोलॉजी का चैप्टर नहीं है, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, बॉडी, बाउंड्रीज एंड इमोशंस। सबसे पहले तो लेक्चर मोड ऑन मत करिए। सेकंड, ओवर रिएक्ट मत करिए अगर वो कुछ शॉकिंग बोल दें जब आप उन्हें ये सब समझा रहे हैं। और तीसरा, उनमें शेम या गिल्ट की फीलिंग्स क्रिएट मत करिए। अगर आपका रिएक्शन स्ट्रांग होगा तो रिमेंबर, अगली बार वो आपसे शेयर नहीं करेंगे। मान लीजिए आपकी टीम ने आपसे पूछा, मॉम व्हाट इज सेक्स? मोस्ट पेरेंट्स इस क्वेश्चन से घबरा जाते हैं क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं होते और उनका इंस्टेंट रिएक्शन ये होता है, कहाँ से सुन के आती हो तुम ये सब? और फिर बात वहीं तक जाती है। इंस्टेड ऑफ दिस, ट्राई दिस, गुड क्वेश्चन, तुम्हें क्या मालूम है इसके बारे में? इस तरह से आपको जब आप खुद एक्सप्लेनेशन देंगे उससे पहले ये पता चल जाएगा कि उनकी नॉलेज कहाँ स्टैंड करती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट दे ऑलरेडी नो बिफोर यू गो ऑन टू एक्सप्लेन व्हाट दे नीड टू नो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये एक बार की बात नहीं है। यू नीड टू मेक देम बिलीव कि वो आपके पास आ सकते हैं, बात कर सकते हैं इस बारे में, एंड यू विल नॉट जज देम। यू कैन कम टू मी, आई विल लिसन टू यू विदाउट जजमेंट एंड क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। और हो सकता है वो तुरंत नहीं बोले, उस लम्हे में नहीं बोले, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी उन्हें ये याद रहेगा कि आप अवेलेबल हैं। माय डियर पेरेंट्स, parenting teens is not about having all the answers. It's about being the safest place for all their questions. तो नेक्स्ट टाइम जब आप हेजिटेट करें, याद रखिएगा कि आपके थोड़े से समय की ऑकवर्डनेस उनके लिए लाइफ टाइम की क्लैरिटी बन सकती है। आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें लिख सकते हैं। आपने अपने टीम के साथ बर्ड्स एंड द बीज की कॉन्वर्सेशन कब और कैसे स्टार्ट की? आपकी स्टोरी किसी और पेरेंट को इंस्पायर कर सकती है और हम सबको कुछ सिखा सकती है। I'll see you in the next video very soon. Bye-bye, take care. Let's keep parenting with heart and purpose.